आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ में भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, सभी बच्चे लो क्वालिटी पे चलाएंगे। स्क्रीन पे जब टच करोगे तो ऐसे लिखा होगा एच एम और एल। एल पे टच करिए, उस पे वीडियो चलेगी लाइव। ठीक है, एक बार बताइए सब कुछ आवाज वगैरह ठीक है। क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अलजेब्रा। और जो बच्चे जिनकी पहली क्लास है वो एक बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास के अंत में कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, वो चीजें जरूर आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम हो गया, 11:30 बज गए बिल्कुल। ओके, आई नो एच पे चल रही होगी, बट जैसे बार बार किसकी अच्छी नेट नहीं होता, जिसका उसका एच पे नहीं चलेगा। रीजन क्योंकि हाई वो चाहिए होता है इंटरनेट। लो पे चलाओगे नेट भी कम यूज होगा और बिना कोई प्रॉब्लम के चलेगा, इसलिए बोल रहा था। तो शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, अलजेब्रा, जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, और हम इसको ऐसे बताएंगे कि परफॉर्म करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार सबसे बढ़िया चैप्टर है। हर चैप्टर के बाद ऐसी फीलिंग होगी आपको। ये चीज, इस चीज का आप ध्यान रखना। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा खुद को। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएंगी चीजें। अगर आप सोच रहे हो 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अपने ऊपर हार्श होने की जरूरत नहीं है, जीरो से लेके चलेंगे, थोड़ा टाइम देना। चलिए, और चैट बॉक्स सारे बंद कर लो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई ओपन नहीं करेगा। ठीक है, तसल्ली से पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो वैसे पढ़ो। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं अलजेब्रा की बात करता हूं तो मैंने अलजेब्रा को ना कंपटीशन के हिसाब से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो जो पहला पार्ट है उसमें हम क्या क्या डील करते हैं? हम डील करते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग पावर, एक होता है डिक्रीजिंग पावर। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, अभी सिर्फ देखते जाइए आप। ठीक है, एक होता है पैरेलल पावर। मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम दे रखे हैं, आप लोग कहीं सोचो कि किताबों में ये सब चीजें मिलेंगी, नहीं। ठीक है, और इसके बाद आता है एक हाइब्रिड। ठीक है, ये ऐसे आ गया हाइब्रिड। और एक और कैटेगरी आती है जिसका नाम है धप्पा। ये जो पहला पार्ट है जिसमें मुझे लगभग 2-3 क्लास लगेंगी, आज ही आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि आपको अलजेब्रा में बहुत ज्यादा आ गया। ऐसा जब क्लास ऑन करेंगे तब तक आपको ऐसा फील होगा। लेकिन जो पहला पार्ट है मैं इन सब चीजों से डील करूंगा। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीजिंग पावर का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी एग्जाम, वैसे हम एसएससी को टारगेट करते हैं, लेकिन अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में क्या होता है, आपको सबसे पहले इंक्रीजिंग पावर के क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे। आपको दे रखा होगा x प्लस 1/x, मान लो ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपसे बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो, या बोलेंगे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालो, या बोलेंगे x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालो, या सीधा बोल देंगे x की पावर 4 निकाल दो। यानी जब आपको लो पावर दे रखी है और हाई पावर, ऐसा भी कर सकते हैं, ये दे दें छोटी पावर 2 देके 7 पूछ ले, 2 देके 5 पूछ ले, मतलब एक छोटी पावर गिवन होगी और इंक्रीजिंग पावर की फॉर्म में पूछेगा। अभी पहले मैं एक बता रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसी का उल्टा डिक्रीजिंग पावर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे उल्टा भी पूछ लेते हैं। बोल देंगे जी x की पावर 4 1/x की पावर 4 आपको दे देंगे गिवन, और आपसे पूछ लेंगे, मान लो बोल देंगे x माइनस 1/x बता दो, या फिर आपसे बोल देंगे कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 गिवन है, और बोल देंगे कि x स्क्वायर बता दो, या मतलब एंड सो ऑन। मान लो ऐसे पूछ लिया x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 गिवन है,
और बोल दिया जी x प्लस 1/x बता दो, तो कुछ भी पूछेगा आपको सारा कुछ आएगा। आप क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी डिपेंड नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे। कुछ भी पूछेगा आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा कि अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब समझाएंगे हम, ठीक है। कोई भी वेंडर आए आप पछताओगे नहीं, ठीक है। एक चीज होती है पैरेलल पावर। पैरेलल पावर में क्या करते हैं, किसी की भी पॉजिटिव पावर दे दी, एन का मतलब है कोई भी, 2, 3, 1.5, 7, 8, कुछ भी, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एन ऐसा भी हो सकता है 4.5, 3.7, और आपसे बोल दिया कि x की पावर n माइनस 1/x की पावर n निकालो, या फिर मतलब किसी के भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, या फिर पावर सेम है लेकिन पैरेलल पावर का मतलब है आप उसके पैरेलल चले गए लेकिन साइन चेंज कर दिया बस, तो नाम मैंने इसलिए ऐसा दे रखा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर x की पावर n माइनस 1/x की पावर n आपको दे दी गिवन, और पूछ लिया जी फाइंड पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पैरेलल पावर। तो जो पहला पार्ट में डील करने वाला हूं इन तीनों से बना है। अब हाइब्रिड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। मान लो किसी के अंदर इंक्रीजिंग करके फिर डिक्रीज करना पड़ रहा है, या डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करना पड़ रहा है, वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए हाइब्रिड होती है। और एक धप्पा होता है जो देखने में सेम लगते हैं क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पिंक कलर से लिखा है मैंने कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे पिंक कलर मैं यूज करूंगा वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई होंगी। कि धप्पा का मतलब है कि देखने में सेम होते हैं लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होता है वो। तो हम ये पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए भाई पढ़ने से पहले। अब अगर मैं 0 से पढ़ रहा हूं तो मुझे पता तो होना चाहिए, या मैं भागना शुरू कर दूं, मुझे पता ही नहीं कि कहां पहुंचना है। तो आपको पहले पार्ट में इन सब चीजों के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी कि कैसे कोई भी पावर से कहीं और जंप करना है, यहां से यहां करना है, यहां से यहां करना है, कुछ भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूंगा, इतना ठीक है। एक बार कमेंट्स पढ़ लो। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, ठीक है गाइस। चलिए आगे, चलो देखो। अब जब आप छोटे थे, रवि आपका नाम जो भी है, या जितने भी बच्चे, ये फालतू की बात हमारे चैट बॉक्स में नहीं चलेगी, हेलो माय नेम इज दिस दिस दिस। जो भी नया बच्चा है, ठीक है, मैं एक ओरिएंटेशन डे की, आप देखो जो भी बच्चों ने एडमिशन लिया है ना, तो जो आज से बैच शुरू हुआ है, ठीक है, उनको एक बात जान लेनी है, उनके लिए एक पेड टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद आप जो 79 वाला नंबर है ना, व्हाट्सएप 7982155093, आपको क्या करना है, इस नंबर पे सेंड योर फी स्लिप, ठीक है, स्क्रिप्ट लिख दिया, फी स्लिप, ठीक है। फी स्लिप आपको भेजनी है, चाहे आपने ऑनलाइन लिया, अगर आपने ऑनलाइन लिया, जैसे 2 तरीके के एडमिशन है, आपने सीधा ऐप से लिया था तो रेजर पे से एक ईमेल आई होगी, रेजर पे से ईमेल आई होगी, और ये जो मेरे दूसरे बच्चे हैं वो भी देख लें कि अगर आप अपने पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है तो वो तरीका बता रहा हूं, ठीक है। रेजर पे से ईमेल आएगी, या फिर अगर आपने यूपीआई से लिया है तो आपकी ऑलरेडी बात हो ही रखी होगी इस नंबर पे, बस वहां जाके उसको उस नंबर पे मैसेज को हाईलाइट करके बोल देना कि ऐड मी इन, जो भी आपका बैच नेम है, कि ऐड मी इन पार्टन्स और डेट, कि भाई 10 फरवरी, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। किसी किसी का ऐसा होगा कि लिंक सीधा डायरेक्ट नहीं होगा, कई लोग होते हैं ना जिनका वो बार बार रैम क्लियर करते रहते हैं, फोन में आदत होती है, तो किसी किसी का सीधा उस लिंक पे टच करते ही टेलीग्राम नहीं खुलेगा, तो उन्हें क्या करना है, उस लिंक को कॉपी कर लेना है और टेलीग्राम में सेव्ड मैसेज नाम का फोल्डर होता है, उसमें पेस्ट कर देना है, और फिर उस पर क्लिक करना है, भेज देना है, मतलब पेस्ट करने के बाद सेंड कर देना, फिर उस पर क्लिक करना, तो आपको वो सीधा वहां पे ज्वाइन करने का ऑप्शन दे देगा। तो इसमें जरूर ज्वाइन हो जाना, और क्योंकि जो पीडीएफ्स रहेंगी क्लास की वो मैं उसी में डालूंगा सीक्वेंस में,
जो भी मुझे बात करनी होती है वो मैं उसी के थ्रू करता हूं, ठीक है। जब आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बावजूद भी हम कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि मेंस तो बाद में होगा, तो तब तक कैसे कनेक्टेड रहूंगा, उसी के थ्रू। कुछ भी देना होता है, कई बार कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो उसको भी उसी में डालते हैं, ठीक है। काफी लोगों को पता होगी ये बात, लेकिन कई लोगों को नहीं भी पता होगी, तो ये इसलिए आपको ऐड हो जाना है। तो अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो नए बच्चे, मतलब 10 फरवरी वाले जो बैच है, इन बच्चों को एक चीज और जाननी है कि आपको एक ओरिएंटेशन डे नाम की एक वो दूंगा, मतलब एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें सब सिर्फ ज्ञान है कि कैसे आपको सारे सब्जेक्ट्स पे पकड़ करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन कैसे आपको एक एडिक्वेट्स तरीके, मतलब एडिक्वेट्स बताएंगे कि भाई कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या मिलता है, नोट्स का क्या रहता है, ये सारी चीजें आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सभी लोग जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेजुएट है। कई लोगों ने पहले ले लिया होगा, ग्रेजुएट नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं, आपने 12वीं तो कर ही रखी है सबने, ठीक। कई लोग होते हैं जो पहले ही पढ़ लेते हैं कि हम जब ग्रेजुएट होंगे तब देंगे पेपर। तो एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा है कि a प्लस बी की पावर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही आपने सो ऑन ईटीसी, अभी बताऊंगा कौन से इस टाइप के फॉर्मूले पढ़े हैं। मैं इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं कराता, मेरा थोड़ा अलग तरीका है। आप जीरो से पढ़ रहे हो इसलिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो बच्चे इन सब चीजों को यूज करते हैं, ज्यादा फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ये वाले फॉर्मूले का, उनको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उनको लगता है यार हम तो पहले ऐसे करते थे अब ऐसे करेंगे। तो ये इन्हीं से बना है, ये बेस है, मतलब यही एक तरीके से जो आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटी से कुछ चीजें बनती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए अगर a प्लस बी मेरे को k दे रखा है, ठीक है, तो आपने बोल दिया अगर a प्लस बी k दे रखा है k स्क्वायर, और a की वैल्यू में x डाल दिया और b की वैल्यू में 1/x डाल दिया, और a प्लस बी k दे रखा है, तो जो फॉर्मूले होते हैं वो इसी से बनते हैं कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो आप बोलोगे यार अगर मुझे इधर k, मतलब अगर k स्क्वायर की बात कर रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, क्योंकि a भी करेंगे तो x से x कट जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करके अगर मैं दो चीजें लिख सकता हूं, एक कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा तो k स्क्वायर माइनस 2, और अगर मुझे k निकालना है तो ये पूरा जो भी आपको दे रखा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो ये अब आपको क्या करता है, बार बार आपको सोचना पड़ता है कि यार कौन से में क्या लगेगा। हम एक फ्लो चार्ट के तरीके से अलजेब्रा को पढ़ाएंगे। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहले, जिसका नाम है डिक्रीजिंग पावर, ठीक है। और ये जो चीज मैं पढ़ाता हूं ना, ये जो पहली चीज है, इसका नाम होता है जेसीबी। हम जेसीबी चलाते हैं, जेसीबी, जेसीबी की खुदाई होती है ना, वैसे ही आप समझ लीजिए। इसका नाम इसलिए रख दिया था ऐसे ही, कुछ साल 2-3 साल पहले नामकरण किया था मैंने इसका। कई सारे मेथड्स के सिर्फ नाम रख रखे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ठीक है उसमें ये लगेगा इसमें लगेगा, रिलेट करोगे आप। तो जेसीबी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरुआत मैं कर रहा हूं अब, ठीक है। देखो पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा देना पड़ रहा है, वरना ज्ञान व्यान में देता नहीं। अब देखो आपको सबसे पहले बोला जाएगा डिक्रीजिंग पावर, यानी कि मैं मान लेता हूं कि लेट x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। पहले जेसीबी हम चलाएंगे उन सवालों पे जो 2012-13 से चलते आ रहे हैं, फिर हम चलाएंगे जेसीबी उन सवालों पे जो आजकल चल रहे हैं। पहले ऐसे सवाल होते थे कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता था। तो आप बोल रहे जैसे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 आपको दे रखी है, मान लो k। जेसीबी की खास बात यह है डिक्रीजिंग पावर की कि अगर मैं यहां से जाऊं तो मैं दो रास्ते अपना सकता हूं। पावर का रूट ले लो, यानी अगर जैसे मैं इसका रूट लूंगा तो x की पावर 4, यहां पे भी 1/x की पावर 4, पॉजिटिव साइड जा रहा हूं, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 नेगेटिव। दोनों साइड में जा सकता हूं। इसमें आएगा रूट k प्लस 2 और इसमें आएगा रूट k माइनस 2। हमेशा पॉजिटिव से चलेगी। एक बाउंड्री कंडीशन नाम की चीज होती है, ठीक है, ये बीसी समझ रहे हो आप,
बाउंड्री कंडीशन नाम की चीज होती है, इसके अंदर हम बोल देंगे कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए निकाल रहा हूं, वरना क्या होता, यहां पे प्लस माइनस दोनों हो जाते, यहां पे भी प्लस माइनस दोनों हो जाते, तो मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव के लिए निकाल रहा हूं, यानी मैं बोल रहा हूं कि हाई पावर से लो पावर जाने का तरीका ही रहा। फिर एक बच्चा हो रहा है, उसने बोला क्या मैं दोबारा से जेसीबी चला सकता हूं? बिल्कुल चला सकते हो, यहां से नहीं चला सकते, बिल्कुल चला सकते हो। कैसे? आप बोलोगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो जो भी मान लो इसको सॉल्व करके आ गया मेरा m, मान लो, तो मैंने बोल दिया यहां पे m+2 और x² माइनस 1/x² निकालना है, तो आ गया m-2। रुक गए, यहां पे रुक गए। क्या मैं फिर से जैसे भी चला सकता हूं? हां। तो आप बोलोगे रूट लेते जाना है, यानी x + 1/x, मान लो इसको सॉल्व करके आ गया मेरा y, तो लिख दो y+2, और यहां पे लिख दो, अगर नेगेटिव में जाना है कि x - 1/x, लिख दो y-2। यहां पे रुक गए। फिर आगे जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, यानी कि √x + 1/√x भी निकाल सकता हूं, √x - 1/√x भी निकाल सकता हूं। तो आपने बोल दिया मान लो इसकी वैल्यू है p, तो यहां पर आ गया p+2 और यहां पर आ गया p-2। पहले हम फ्लो चार्ट की तरीके से पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि मेरे को एक बात समझ में आ गई छोटी सी, कि हाई पावर से लो पावर पे जाना आसान है। यानी कल को मैं आपको यह बोल सकता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24, जिसकी वैल्यू है मान लो 194, और x पॉजिटिव है, और मैंने बोल दिया फाइंड, देखो आपके सामने क्वेश्चन बनाने सिखाऊंगा ताकि आपको फ्लो समझ में आए, ठीक है? तो आप बोलोगे अगर मेरे से पूछ लिया किसी ने x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लो किसी ने पूछ लिया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, दूसरा क्वेश्चन। आपने बोला हाँ जी, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं, देखिए अभी आप। तो आप तुरंत बोलोगे कि जेसीबी लगाऊंगा मैं। जेसीबी क्या कहती है कि अगर x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24 है और ये है 194, दो डायरेक्शन में जा सकते हो, मैं नेगेटिव जाऊंगा पहले। तो आपने बोला जैसे ही x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 तुरंत निकल गई, जो है √192, जो भी आ रहा है 8√3, ठीक है? तो आपने बोल दिया ठीक है, 64 × 3 तोड़ दिया, तो 64 मतलब 8 बार आ गया 8√3। तो पहले का आंसर है ये, पहले का आंसर है, दिस इज आंसर 1। अब दूसरे पे जाना है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में, जो बच्चे बहुत ज्यादा मैथ्स से डरते हैं, लेकिन उनको भी एक बात समझ में आ रही होगी कि 2 बार आधा कर देना है। एक बार ये फ्लो चल रहा है दिमाग में, एक और बार ये, यानी जेसीबी चलेगी 2 बार खुदाई करनी है। पहली बार √196 यानी कि 14, फिर एक और बार √14 + 2 यानी कि 4। तो इसका आंसर 4 आ गया। छोटा सा एक बार चैट बॉक्स खोलो और बताओ क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत, गॉट इट और नॉट? मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, प्लीज आप ऐड कर दो। व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेना, ऐड हो जाना और फिर हट जाना। ये नवाबी शौक नहीं चलेंगे, प्लीज आप ऐड कर दो, ये कर दो। मेरा काम जो है मैं वो करूंगा, टीम से बात करिए आप। नहीं होना ऐड तो मत होना। चलिए फिर से चलते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। पॉइंट को समझो, मेरी भावनाओं को समझो। पॉइंट ये है कि मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा लेवल थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लीजिए आपने बोल दिया, क्वेश्चन है कि x की पावर 14
प्लस 1/x की पावर 14, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं 14, ठीक है, ओके। और मैंने बोल दिया आपसे x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5 कितनी होगी। देखो अभी तो शुरुआत है ना, मैंने सिर्फ इतना ही तो पूछा कि थोड़ा सा समझ में आया, तो अभी इस चीज का पेन ही मत लो कि अरे नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं कि सारा आ गया, मैं छोड़ थोड़ी रहा हूं इसको, शुरुआत है। तो आपने बोला देखो हमें इतना तो समझ में आ रहा है सवाल देख के, मान लो स्क्रीन पे एकदम सवाल आ गया कि हाई पावर से लो पावर जाने की बात कर रहा है और सिर्फ पॉजिटिव आंसर की बात कर रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमने बोल दिया एक बार जैसी भी चलेगी, तो आपने बोला यार ठीक है चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 जो कि आ गया √14 प्लस 2, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये भी पता है आपको कि हाँ भाई ये 4 आ गया। और फिर से अगर x की पावर आधी 3.5 रूट ले लेना है 1/2 और x की पावर 3.5, तो आप तुरंत बोलोगे 4 + 2 यानी √6 आंसर आ गया। मजा आया या नहीं। अब देखो बात ऐसी होती है कि ये आ गया, ये है आम जिंदगी, आम जिंदगी। अब एक मेंटोस जिंदगी पिंक कलर से, कि मान लो मैंने आपसे पूछ लिया होता तो जो नए बच्चे हैं उन्हें लगेगा क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट हो गया, और आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, आप ही की बारी में दिख जाएगा कि हो सकता है x की पावर 3.5 ही पूछ ले, सिर्फ ये बता दो। तो आप बोलोगे यार इसको कैसे करें, आंसर आपके पास ही है, सामने ही है। कैसे, आपने बोला देखो अगर मैं इसी की नेगेटिव निकाल देता हूं, यानी x की पावर 3.5 माइनस x की पावर 3.5 निकाल देता हूं, तो आप बोलोगे यहां पर आ गया √2। तो आप खुद बताओ, एक इक्वेशन ये रही, इसका नाम दे दो 1, और एक इक्वेशन ये रही 1 और 2। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इधर ध्यान से देखना सॉल्यूशन, कि मेरे पास एक तो ये दे रखा है जिसकी वैल्यू है √6 और पॉजिटिव निकाल रहा हूं सारे, और एक ये दे रखा है, इसके बारे में भी बताएंगे, ये भी बहुत मजे की चीज है, बाउंड्री कंडीशन। तो आप बोलोगे ये, तो हमने एक चीज सीख रखी होगी या नहीं सीखी तो आप सीख लो, कि जब दो इक्वेशन दे रखी है, मान लो दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा तो ये कट गया, तो ट्वाइस ऑफ जो मुझे चाहिए था उसकी वैल्यू हो गई √6 प्लस √2। तो यानी कि जो मेरा आंसर है वो ये आ गया √6 प्लस √2/2। क्लियर है बात या नहीं। लेट मी रीड। यार जो ये नए बच्चे उनकी मदद कर दो गाइस, इन वाले बच्चों से, दूसरे वाले बैच से बोल रहा हूं जो हमारा चलता आ रहा है उनसे। मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन की मदद करो, पुराने बच्चों से बोल रहा हूं, पुराने बच्चों से, ठीक है। पॉइंट समझ में आया है नहीं, बोलो फटाफट। चलो आपने बोला ठीक है यार मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो गई, ठीक है। अब आगे मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना जरा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है बाउंड्री कंडीशन। आप मुझे बताइए कि यदि मैंने लिख दिया कि x माइनस 1/x और मैंने बोल दिया कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे यार ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि यार 1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। यानी अगर सिर्फ पहले केस में x पॉजिटिव ले रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि लेट x की वैल्यू मान लेता हूं 2, तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 1.5, यानी कि एक पॉजिटिव आंसर है। मान लो आप लेट x 3 ले लो, तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। परंतु यदि मान लीजिए मैंने बोल दिया कि अगर मान लीजिए लेट x की वैल्यू है 1/2 है, तो ये भी पॉजिटिव, 0 से तो बड़ा ही है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है
कि अगर मान लीजिए x फ्रैक्शन में आ जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं वो अभी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस बार के प्री के मेंस के लेटेस्ट क्वेश्चन से समझाता हूं मैं, ठीक है। तो आप बोलोगे x की पावर 1/2 है, तो आप बोलोगे यार यहां पे तो 1/2 आ गया, -2 आ गया, यानी नेगेटिव। यानी मैं इसको देख के ये नहीं बोल सकता कि ये हमेशा मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कहीं आप सोचोगे इसको देख के बोल सकता हूं, बट वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है यार ये बात तो इनको पता है, वो सीधा क्या करते हैं, ये पॉजिटिव देते हैं और स्क्वायर पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, अगर स्क्वायर पूछ लिया और इस वाले में भी छेड़खानी कर देते हैं, यानी कि बोल देते हैं कि ये 0 से लेके 1 के बीच में। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप, बाउंड्री कंडीशन। मैं अगले पेज पे चलता हूं, अगले पेज पे चलता हूं, रिलैक्स, अभी सिर्फ इतना ही बताया, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि जो x है वो 0 से लेके 1 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 0 है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, नंबर लाइन, ये -1, तो 0 से लेके 1 के बीच में, यानी x की वैल्यू ना यहां पे कहीं पे आएगी, यानी फ्रैक्शन में आ जाएगी। यानी हो सकता है कि आप बोल दो कि हाँ यार बात सही है, 1/2, 1/3, 1/4 ये सब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ऐसी बात है और तब मैंने पूछ लिया कि x² - 1/x², और क्वेश्चन बस इतना बताना है, क्या ये पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा, आप बताओ। ये है, सॉल्व ही नहीं करा रहा, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन का थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं कि अगर ये दे दिया मैंने, x के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी कि x 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कैसे करोगे, आप बोलोगे देखो मैं मान लेता हूं लेट 1/2, लेट x बराबर 1/2, तो आप बोलोगे यार ये 1/4 आ गया और ये 4 आ गया, यानी कि नेगेटिव आएगा। तो इस बार जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो अभी आपको दिखेंगे कि इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जो 5-5 सेकंड में बच्चे हमारे करके आए, स्पार्टन सुपर 100 वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि यार एक ही ऑप्शन नेगेटिव था, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता। अगर मान लो आप अधूरा ज्ञान लेके जा रहे हो, आप बाउंड्री कंडीशन के बारे में जानते ही नहीं, तो बैंड बजेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये जो BC, ये जो बाउंड्री कंडीशन लिखी है, ये हमेशा गलत नहीं होती, BC हमेशा गलत नहीं होती, BC फायदेमंद भी होती है, ठीक है। बात याद रहेगी आपको मेरी। अभी के लिए इतना ही जानना था बस, अभी आगे फिर बताएंगे जब क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, अब मैं एक चीज और यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा डिक्रीजिंग पावर के बाद। डिक्रीजिंग पावर थोड़ा सा एग्जांपल दिया, समझाया और ज्ञान दिया। अभी डिक्रीजिंग पावर की एडवांस वर्जन पे भी जाऊंगा मैं। तो आपने बोला डिक्रीजिंग पावर में, प्रो, जैसे फोन की कंडीशन होता है कि भाई प्रो मैक्स फलान डिगान ये वो, तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग पावर में भी प्रो होता है, बिल्कुल होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x की पावर 8 और यहां पे लिखा हुआ है y की पावर 8 और ये आपको दे दिया k और मैंने बोल दिया x और y पॉजिटिव, ठीक है। आप बोलोगे यार ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए जैसे रेसिप्रोकल नहीं होता, तो मैं उस पेज पे जा रहा हूं, छोटा सा हल्का सा हिंट दूंगा कि जब ये रेसिप्रोकल नहीं होंगे तो यहां पे 2a भी बच जाएगा, कटेगा नहीं आपस में। आपने बोला जब रेसिप्रोकल होते, देखो फॉर्मूला यही है, सब कुछ यही है, फॉर्मूला यही है। और इसी में हम 2 के बजाय हम 12 लिख के भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है, लेकिन पता नहीं होता क्योंकि स्कूलों में थोड़ी ये सब बातें होती है। कंपटीशन और स्कूल का टॉपर और कंपटीशन में आने के बाद उसकी तभी तो बैंड बजती है कि भाई ये क्या है। तो ये मजेदार चीज होती है वैसे। तो आप बोलोगे, पॉइंट समझना मेरी बात, कि अब मैं वो केस ले रहा हूं जिसमें ये एक दूसरे के मतलब रेसिप्रोकल नहीं है। अब इसका क्या तरीका है, क्या मेरे को अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। फिर से आप देखो कि जैसी भी चलाई, पॉजिटिव साइड चला गया, नेगेटिव साइड चला गया, k+2 भी लिख दिया, लेकिन साथ में इन दोनों का मल्टीपल लिख दो।
क्योंकि ये कटेंगे नहीं। यानी फिर से आप बोलोगे कि x की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4, k माइनस 2 तो लिख दिया, इतना तो आपने पहले भी बताया था, लेकिन 2 के साथ में इन दोनों का मल्टीपल लिख दो। मान लो इसको सॉल्व करके आ गया मेरा m, ठीक है, ये पॉज हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि नेगेटिव से नहीं चलती जेसीबी। नेगेटिव से चलाने के लिए जेसीबी का एक तरीका है, बताऊंगा अभी, पैरेलल। पैरेलल से पॉजिटिव जाना है फिर। तो आपने बोला ठीक है। अब यहां देखो दोबारा से, तो अगर x का 2 प्लस 1/y का 2, अभी इसके भी एग्जांपल दूंगा आगे, सबर रखना है बस आपने, m, और यहां पर आ गया मान लो 2x² y 1/y²। आप इसको ए बी की टर्म्स में भी लिखते हो, अभी लिख दूंगा बस, ठीक है। मान लो यहां पे लिख दिया x² माइनस 1/y², और यहां पे लिख दिया m माइनस 2x² 1/y²। स्टॉप। और ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। यानी मैं ऐसे भी कर सकता हूं प्रो लेवल पे कि अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, अब आपको लगे कोई, मतलब वो बच्चे भी होंगे हमारी क्लास में जो पहले पढ़ के आए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मजा, उनको और मजा आएगा, इसकी वैल्यू और ज्यादा लगेगी उनको, कि अगर a की पावर 4 b की पावर 4 k है, तो हाँ a² प्लस b² निकालना है। तो आप बोलोगे भाई साहब k प्लस 2 a² b², क्वेश्चन खत्म। अगर मान लो निकालना है a² माइनस b², तो आप बोलोगे k माइनस 2 a² b², लिख सकते हो। मान लो इसमें और चलेगा, ये रुक गया, पॉज, फुल स्टॉप। तो a प्लस बी, मान लो इसको सॉल्व करके आया m, तो आप लिखोगे m प्लस 2 ab, a माइनस बी m माइनस 2 ab, फिर रुक गए। मान लो और जाना है तो रूट a प्लस रूट बी, मान लो इसकी सॉल्व करके आ गया p, तो आप लिख दोगे p प्लस 2 रूट a रूट b एंड सो ऑन। थोड़ा सा समझ में आया कि क्या हो रहा है? आया ना बोल दो। आशीष देवरानी एल पे चलाओ आप, आपने शायद क्लास को लेट ज्वाइन करा है। एल पे, एल पे। इज इट क्लियर गाइज? पॉइंट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? बोलो। a की पावर 4 b की पावर 4 मान लो 21 है, a² b² मान लो 2 है, और साइड में ये जो चीजें लिखी होती है ना, अभी तक बहुत बच्चे इसको इग्नोर मारते आ रहे होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू होती है। ये सिर्फ बीसी नहीं कर रहे, मतलब बाउंड्री कंडीशन नहीं लिखी सिर्फ, ये सच में वैल्यू रखती हैं, आप समझो इस बात को। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे आपसे पूछ लिया ए, अब देखो एक चीज और मैं हल्का सा, चलो अभी बताऊंगा, चलो मैंने बोल दिया फाइंड a² प्लस b², कितना आएगा? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है यार, जेसीबी तो चलानी है हाई पावर से लो पावर। तो मैंने बोल दिया अगर a² प्लस b², ओ सॉरी b की पावर 4 21 है, तो a² प्लस b² आएगा कितना? आप बोलोगे बाबूजी 21 प्लस 2 इंटू a² b², जिसकी वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 21 प्लस 2 इंटू 2, 5 आ गया, क्वेश्चन खत्म, निपटा दोगे भाई, यही तो है। अब एक चीज बताओ, ये मान लो पहला क्वेश्चन था, मान लो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो एक छोटी क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई साहब जब भी α² माइनस β² होता है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मान लो अगर कल को a की पावर 4 b की पावर 4 है, तो a² प्लस b² और a² माइनस b²। यानी कल को a की पावर 6, अब देखो आप में और बाकियों में बहुत ज्यादा फर्क जो होता है वो आपको अब समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, 2-3 क्लास में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं। तो आप बोलोगे अगर यहां मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं
और 6 पे क्वेश्चन आए हैं इस बारी भर भर के, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। आपने बोला हाँ, तो एक बात बताओ कि अगर मैं जेसीबी चलाता हूं तो इनडायरेक्टली जेसीबी से इसकी नेगेटिव पावर तो आती है या नहीं आती? जेसीबी इसकी नेगेटिव पावर देता ही है। कैसे? आप बोलोगे भाई साहब देखो, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ लिया, क्योंकि मुझे पता है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये गुलाबी वाला सारा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। एक होता है कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज है, सिर्फ पेपर में आया है वो पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, मॉक वाला पता है। एक है जो आपको पता है कि कुछ भी आ जाएगा तो आप निपटा दोगे, वो वाली फीलिंग। तो आपने बोला अगर यार ऐसे पूछ लिया तो मैं तुरंत बोलूंगा रूट 21 माइनस 2 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी, तो 21 माइनस 2 इंटू 2 तो रूट 17। तो आपने बोल दिया आंसर कितना आया, 5 रूट 17। अब इसका एक और तरीका होता है पैरेलल पावर में, लेकिन अभी के लिए इतना जानो, ये कम कैलकुलेटिव होता है। चलो अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे जीवन में पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अलजेब्रा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। एक चीज कॉमन है, दोनों को फायदा होगा। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अब जैसे मैंने डिक्रीजिंग पावर खत्म कर दिया, क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, कम नहीं बहुत सारे, लेकिन डिक्रीजिंग पावर की थ्योरी खत्म हो गई। आप बोलोगे हाँ डिक्रीजिंग पावर में मैं पहुंच सकता हूं, कहीं से कहीं भी पहुंच सकता हूं, गलत तो नहीं कह रहा? पहुंच के दिखाओगे? चलो मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया, एक टेस्ट दे रहा हूं, ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया एक्स की पावर 21 प्लस 21 मत करो आप लोग, एक्स की पावर 42 प्लस, या फिर ऐसे ले लो 4.2, एक्स की पावर 4.2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4.2, ये है 23। और मैं आपसे बोल रहा हूं ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 इफ, ऐसे करके लिख दिया। प्रॉपर टेस्ट है आपका, 1 मिनट दिया जाएगा आप सबको, और मैंने बोला फाइंड सबर रखना जरा, ठीक है। चलो छोटा ही देते हैं फिलहाल। मान लो मैंने आपसे बोल दिया पावर बदल रहा हूं, बढ़िया नहीं बनना, बस ये बदल रहा हूं, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है। मान लो मैंने इसको कर दिया ठीक है, ये लो, टाइम स्टार्ट नाउ, 1 मिनट है, सबको सबको अपने आप को चैलेंज देना है, टाइम स्टार्ट नाउ, करो। ओके राजू, चंदन, लक्ष्य, अंशिका, प्रभात, संगमणि, काफी बच्चे चैट बॉक्स ओपन करके पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना, चैट बॉक्स पल बंद करके पढ़ना है भाई। बच्चे इतनी स्पीड में आंसर दे रहे हैं कि जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होंगे वो बोलेंगे यार 10-10 सेकंड में आंसर आ रहा है, और प्रीवियस ईयर भी नहीं है, मतलब आपके सामने ही बना रहा हूं, याद भी नहीं हो सकता, तो सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो, सॉल्व भी हो रहा है। चलो देखते हैं। देखो कई बच्चे तो जल्दबाजी कर गए मेरे हिसाब से, इतना जो आंसर शुरुआत में दे रहे थे सारे गलत ही थे,
आपने बोला हाई मतलब डिक्रीजिंग पावर, ये तो तुरंत दिख रहा है कि हाई पावर से लो पावर जाना है। यानी कि अगर मैं x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 कर देता तो 5 आ जाता। 5 कैसे आ रहा है? √23 प्लस 2। स्टेप खा रहा हूं, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप भी कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए अब यहां पे दो लेवल है, एक है x की पावर 7.5 और मुझे पता है कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के ही आंसर आएगा, है ना, कि x की पावर 7.5 माइनस 1/x की पावर 7.5। तो आपने बोल दिया ये आपका आ गया √7। कई लोगों ने ये आंसर दे दिया। भाई पढ़ तो लेते क्वेश्चन, इतना क्या जोश में आ गए। और यहां पर आपका √3। तो आप बोलोगे ये है मान लो इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा इससे कट गया, यानी ट्वाइस ऑफ x की पावर 7.5 की वैल्यू है √7 प्लस √3, यानी आपका आंसर ये आना था। दिस इज माय आंसर। अब डिक्रीजिंग पावर से मैं नेक्स्ट चीज पे जा रहा हूं जिसका नाम है पैरेलल पावर। और ये सीधा पैरेलल पावर प्रो और वो एक साथ ही रहेगा। एक मिनट होल्ड करो जरा। ठीक है, पैरेलल पावर की बात कर रहे हैं। पैरेलल पावर में आप मान लीजिए किसी से भी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना होता है, ठीक है। तो हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहले वो वाला पार्ट कि भाई मान लो x की पावर n प्लस 1/, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। मान लो अगर ये k है, इफ, तो देन x की पावर n माइनस 1/x की पावर n k² माइनस 4। या फिर अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इफ x की पावर n माइनस 1/x की पावर n g है, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n g² प्लस 4। मतलब किसी से भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाना और नेगेटिव से पॉजिटिव जाना आसान है, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो। हमारे को इसका एक तरीका और पता है, यह भी समझ में आएगा कि पहले डिक्रीजिंग ही क्यों पढ़ाई। मतलब हमारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर आपने पैरेलल पावर नहीं भी पढ़ाया होगा तो भी वो पैरेलल पावर निकाल के बैठ जाएंगे। भाई निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। यानी मैं ये भी कर सकता था कि मान लीजिए अगर x की पावर, मान लो मैंने लिख दिया x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 है, मान लो कितना 3, और x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 निकालना है तो कितना आएगा। मान लो मैंने आपको नहीं भी पढ़ाया होता ना पैरेलल पावर, वैसे पर पढ़ना है आपको, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना, तो आप बोल सकते थे कि मैं तो जेसीबी चला के भी कर सकता था। कैसे कि भाई x की पावर 7, और यही करना है जब मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। तो आप बोलोगे यार इन दोनों का मल्टीपल, यानी x की पावर 7.5, x की पावर 7.5 और x की पावर 7.5 माइनस 1/x की पावर 7.5, तो ये जो दोनों आएंगे, एक आएगा √5 और एक आएगा 1। तो आप बोलोगे यस इन दोनों का मल्टीपल, यानी मेरा √5 आना चाहिए। और आप फॉर्मूले से भी कह सकते थे कि बाय फॉर्मूला भी, मतलब अगर आपको जेसीबी आती है, मतलब डिक्रीजिंग पावर खुदाई आती है, तो पैरेलल पावर की भी जरूरत नहीं होती, बट पैरेलल पावर भी आनी चाहिए। तो आपने बोला ये क्या फॉर्मूला होगा कि √k², मतलब 9 आ गया, k² माइनस 4 तो √5 है। बस ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव के लिए ले रहा हूं, वरना दोनों आ जाते हैं ना प्लस माइनस। तो आप बोलोगे हाँ यार बात तो सही कर रहे थे, मैंने तो सोचा ही नहीं कि हमारे को पैरेलल पावर भी साथ साथ आ रहा है, लेकिन बताना पड़ता है तब रिलेट करते हैं कि हाँ यार सही बात है। और देखो आप कि यदि मान लीजिए मैंने यहां पर बोल दिया एक, अब रेसिप्रोकल नहीं है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, जो है मेरे को दे रखा है मान लो g, तो a की पावर n माइनस b की पावर n कितना हो जाएगा। आप बोलोगे जी g² माइनस 4 a की पावर n b की पावर n, मत भूलना, सामने वाले को नहीं भूलना,
और देखो, अगर मान लीजिए मैंने कल को ऐसे बोल दिया, मैंने बोल दिया कि यदि इफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन के है, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के स्क्वायर प्लस 2 ए की पावर एन बी की पावर एन। कई लोगों को स्पीड बहुत स्लो लग रही होगी, अभी पहला दूसरा क्लास थोड़ा स्लो ही रखते हैं हम, ठीक है। क्या आपको सबको समझ में आ गया? हाँ ना बोल दो सारे। एक बार सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस भी दे देंगे कि आप कहां से हो, बस ये बता दो, ठीक है, कि प्रेजेंट एंड कॉमा कि भाई दिल्ली से हूं, बस। कोई बोल रहा है जयपुर से, ये सब लिख दो, मैं चेक कर लेता हूं क्या चल रहा है। ठीक है, गुड। चलें, ठीक है, वेरी गुड। ओके गाइस, क्लास खत्म होने के कुछ घंटे बाद, ठीक है, रिकॉर्डेड प्लेयर होता है ना राइट में, 4 चीजें दिखेंगी, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डेड प्लेयर, तुरंत लाइव के तुरंत इधर टॉप पे। वैसे 4 चीजें, लेकिन टॉप पे जो रिकॉर्डेड प्लेयर है उसमें क्लास चलेगी, ठीक है। रिया, आप रोहिणी सेक्टर 24 में रहते हो सच में, या मजे ले रहे हो मेरे से? चलो अब खत्म करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करता हूं। कहां पे 2 की जगह 4? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यार ध्यान नहीं दिया। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ध्यान ही नहीं दिया, बातों में लग गया। हाँ 4 आएगा जी, सही कर लो सारे, 4 4 4 4। तो हमने अभी डिक्रीजिंग पावर और पैरेलल पावर के बारे में काम किया, ठीक है। अब देखो मैं कुछ आए हुए क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूं, ठीक है, और आपको टाइम भी देंगे ताकि आप लोग समझें कि कितना ज्यादा सीख गए हो आप अभी इतनी सी देर में। ये भी तो फीलिंग देनी है कि कितना सीख चुके हो। आपके पास है 1 मिनट, टाइम शुरू होता है अब, डू इट। जल्दबाजी कर रहे हैं बच्चे, रिलैक्स। हिंट ये है कि आपको पढ़ा चुका हूं मैं, जल्दबाजी कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, गलत कर रहे हो कोई नहीं, अभी ठीक करेंगे आपका। देखो एक दूसरे की मदद कर दिया करो, किसी को कोई भी इशू होता है क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी इशू है टेक्निकल पैक्निकल जो मर्जी, वो जो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप उस पर लिखना है आपको, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब होती है, पूरा रिदम ब्रेक हो जाता है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। हो गया, खत्म, फिनिश। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने आपको बीसी के बारे में आपको आगाह नहीं किया था? किया था। बाउंड्री कंडीशन छुपी हुई है। क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है बताओ, क्या मतलब है? आप बोलोगे एक्स फ्रैक्शन में है, तो अगर एक्स फ्रैक्शन में है तो ये कभी पॉजिटिव आ सकता है, तो जिस चीज की आपने लाइन लगा दी वो कभी आ सकता है, तो इसका मतलब नेगेटिव आना था ना। तो 2 ऑप्शन तो यही एलिमिनेट। सबसे पहले मैंने बोला, देखो यही मात खा जाते हो आप लोग कि एक्स जो है वो इसका मतलब है कि एक्स इज फ्रैक्शन, एक्स इज इन फ्रैक्शन, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
नेगेटिव आए, जो आपको पहले बताया था नेगेटिव। आपने बोला ठीक है, ये वाला बॉक्स काम का है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डेब्यू गलत कर दिया आपने, ठीक है, पहली बॉल पे आउट हो गए बहुत सारे बच्चे। तो अब आप बोलोगे तुरंत कोई दिक्कत नहीं है, जेसीबी चला देते हैं या फिर पैरेलल पावर ही लगा देते हैं। पैरेलल पावर क्या कहती है कि अगर ये 7 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आएगा नेगेटिव, तो के स्क्वायर -4, तो -√45। तो आप 3 बाहर ले लो क्योंकि 9 पंजे 45, तो -3√5। क्वेश्चन खत्म, निपटा दिया। वेरी गुड। गाइस, ये पेशेंस आपको रखना है, ये गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। धप्पा कर दिया मैंने आपको, अब धप्पा नहीं हो गया आप, अब धप्पा नहीं हो गया। अभी मैंने सिर्फ 2 ही चीजें बताई हैं आपको, अभी इंक्रीजिंग पावर की बात ही नहीं करी। कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, मस्ती की चाल, ठीक है। निपटाओ इसको, निपटाओ, चलो 30 सेकंड में, 30 सेकंड पे आ गए अब आप लोग, 30 सेकंड, 30 सेकंड। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है? जो आपने गलती करी है ये 80-90% लोग गलती करके आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती इंसान से होती है, कोई बात नहीं, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी। सिली मिस्टेक रिपीट होती रहती है बार बार, लेकिन वैसे इस टाइप की लॉजिकल मिस्टेक रिपीट नहीं करनी। समझे बबुआ या नहीं? बताओ बबुआ। आप तुरंत बोलोगे सबसे पहले फिर से वही कि भाई साहब जो x है ना वो फ्रैक्शन में है, पहला पॉइंट। तो x² माइनस 1/x² ऑलवेज नेगेटिव। तो भाई साहब ये दोनों नहीं हो सकते, इनमें से एक आंसर है। तो अब आप ध्यान से देखो कि आपको इनडायरेक्टली क्या दे रखा था कि x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। x से डिवाइड कर दो तो आप बोलोगे x प्लस 1/x 7 दे रखा था। ये भी एक तरीका होता है जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है कि भाई लिखने का तरीका एक स्टेप ऊपर कि x से डिवाइड करने के बाद यहां पहुंचते हो। ये भी एक तरीका है, इसको भी नोट कर लेंगे हम। तो आपने बोला ठीक है, अगर नेगेटिव पे जाना है तो अब एक चीज मैंने बोली, यहां से मुझे इंक्रीजिंग पावर की रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई इंक्रीजिंग पावर। तो अब मैं इंक्रीजिंग पावर का, ये मेरे को पता नहीं, ये मेरे को पता नहीं, तो डिमांड डेवलप हो गई कि इंक्रीजिंग पावर पे जाना है। तो अब बताऊंगा मैं। देखो अभी तक मैं वही थ्योरी पहले पूरी बता रहा हूं, ठीक है ना। पहला पार्ट अलजेब्रा का पहला पार्ट, तो आपने बोला नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग पावर। 3 ही होते हैं, हाइब्रिड इनको मिला के बनता है, और धप्पा क्वाड्रेटिक होती है, वो जो मैं बीच बीच में दूंगा आपको धप्पा। इंक्रीजिंग पावर की बात करते हैं। इंक्रीजिंग पावर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें कुछ थोड़े से पार्ट्स ज्यादा हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पहला पार्ट कि जब भी मुझे x प्लस 1/x से स्टेप 1 x² प्लस 1/x² पे जाना है, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि a प्लस बी से a² प्लस b² पे जाना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक ही चीज के एक ही स्लाइड में तीनों सीख जाओगे कि मान लो अगर a की पावर 15 है और b की पावर 15 है तो a की पावर 30 स्क्वायर और b की पावर 30 तब भी सेम ही है। मतलब किसी के भी स्क्वायर में कैसे जाना है, कल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सेम कि अगर x की पावर 7 1/x की पावर 7 तो x की पावर 14 पे कैसे जाना है। तो ये सब क्वेश्चन की डिमांड जो डेवलप करी मैंने, सब क्वेश्चन की डिमांड का आंसर एक ही तरीके से निकलेगा। आपने बोला वही फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है कि a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे यार मुझे अगर ये के दे रखा है यानी कि के स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये तो आप बोल ही दोगे कि अगर ये के है, सॉरी ये निकालना है, तो आप तुरंत बोल दोगे ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहले ये बताया मैंने उसी से आया, तो अगर मैं इसमें जाऊंगा तो के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा ए बी से, क्योंकि इससे कट गया, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप इसमें भी बोल सकते हो कि के स्क्वायर, अब यहां आपको ध्यान रखना है कि अगर के स्क्वायर माइनस, अब देखो मैं दो चीजें लिखूंगा, बताना कौन सी चीज ठीक है। क्या मैंने ठीक लिखा, ट्रू और फॉल्स? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। क्यों? देखो वही हिंट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab यानी इसका आधा आधा होता है, तो यदि मैं ये लिख रहा हूं तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसको देखो, आप तुरंत बोलोगे के स्क्वायर माइनस 2। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो बताओ। गौरव पांडे, दूर शुरू से देखना क्लास, लेट क्लास में आए हो आप, कंसेप्ट बता चुका हूं मैं पहले भी, ठीक है, कि फ्रैक्शन वाला क्या सीन है, दोबारा नहीं बताया जाएगा। ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है कि एक बार चली गई तो दोबारा देख नहीं सकते, बाद में देख लेना। अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। चलें, देखो फिर से बता रहा हूं, अगर किसी की भी डबल पावर में जाना है, किसी की भी डबल पावर में जाना है, उसका तरीका बता रहे हैं। इंक्रीजिंग में हमें जाना पड़ता है किसी की भी डबल पावर में जाने का तरीका। यानी कल को मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मान लीजिए इफ x प्लस 1/x इज 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो आएगा वो आएगा के स्क्वायर माइनस 2 यानी 47 आ जाएगा। कल को मैं ये भी कह सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था। देखो इसी चीज को लिखने का तरीका कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर 7 होता, तो आप x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 भी निकाल सकते थे कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 47। यही चीज बताना चाह रहा हूं। कल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मान लो x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5 भी 7 है, तो एक ही रूप है, ये एक ही बात है, यही समझा रहे हैं हम आपको। अब ठीक है बात या नहीं? यस और नो? रिपीट वाले बच्चों से बोल रहा हूं। जो बच्चे रिपीट बोल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे वो दे रखा है तो अभी बताऊंगा। अगर ए बी स्क्वायर यानी अगर मेरे को कल को ये दे दिया होता कि जैसे a प्लस बी की पावर है आपके पास, a प्लस बी है मान लो आपका 4, ठीक है, और ए भी आपको दे रखा है 4, नहीं इसको ले लो 4, 4 तो हो ही नहीं सकता, 3 और 1, 3 ले लो, 3 और 1, ठीक है, और मेरे से पूछ लिया a की पावर स्क्वायर प्लस b की पावर स्क्वायर, तो आप तुरंत बोल दोगे कि देखो ये निकालने का तरीका क्या होता है, सीधा कि अगर a प्लस बी मेरा k है तो इंक्रीजिंग पावर में मैं ऐसे जा सकता हूं, पॉजिटिव ही चले जाओ बस, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज k स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर पे जाना था ना, स्क्वायर लिख दो इधर, 4 पे चला गया मैं सीधा, a स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 16 माइनस ab यानी कि आप बोलोगे 6, ab की वैल्यू कितनी है क्योंकि 3, तो 10। कल को मैं और ज्यादा आगे जा सकता हूं कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 कितनी आएगी, 10 का स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर यानी आप बोलोगे 100 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर इज 9, तो आप बोलोगे यार ठीक है यार, बात तो सही कर रहे हो आप। एग्री करते हो मेरी बात से या नहीं? इंक्रीजिंग पावर का पहला स्टेप
सबको क्लियर हो गया पहला स्टेप या नहीं गाइस? थोड़ा स्लो रख रहा हूं, ठीक है। डे 1 है ना, इस वजह से थोड़ा ध्यान से। चलो, रजत कुमार राम, स्पैमिंग मत करो, हर चीज का वक्त आ जाएगा अपने आप, ठीक है। कोई भी बच्चा स्पैमिंग करेगा पहले दिन ब्लॉक हो जाएगा वो, अगर कोई नया बच्चा है तो। डे 1 पे चाहते हो ब्लॉक होना तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो मजाक वजाक जो भी मीम होता है ना, ये सब यूट्यूब तक सीमित रहने दो। यहां पे मैं किस टाइप का हूं थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा जो नए बच्चे उन्हें। चलिए, तो आपने बोला ठीक है, कल को अपन हाई पावर पे जा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। अब इसमें पॉजिटिव वाला ये पहला स्टेप था, अभी और चलेंगे हम, और चलेंगे। अब इसमें नेगेटिव पे जाने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कल को x प्लस 1/x के दे रखा है और x स्क्वायर माइनस 1/x² पे जाना है, तो आप बोलोगे देखो एक तो तरीका है कि सीधा x प्लस ये और एक है x माइनस ये। यानी अगर मैं जिस क्वेश्चन को छोड़ के आया हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप तुरंत बोल सकते थे कि एक तरीका यह भी हो सकता है कि अगर x स्क्वायर माइनस 1/x² पूछा है तो x प्लस 1/x इसका प्रोडक्ट ही होता है और x माइनस 1/x। आप बोलोगे हाँ यार ऐसे भी तो निकाल सकते थे, ये 7 होता है और पैरेलल पावर से ये कितना आएगा 49 माइनस 4 यानी कि 3√5। 45 को लिख सकता हूं। 45 का मतलब है कि 9 इंटू 5 तो 3 बार आ गया, तो आपने तुरंत बोल दिया ये 7 और यहां पे 3√5 यानी कि 21√5। और क्योंकि नेगेटिव आना है तो नेगेटिव का ध्यान रखना है, तो कर सकते थे हम। आपने बोला हाँ जी, मतलब इंक्रीजिंग पे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल हर एक चीज में यार जा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकते। बट तुरंत वही वाली बात है कि पॉजिटिव पे जाएंगे तो थोड़े दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं नेगेटिव पे जाऊंगा फिर इसके पैरेलल से पॉजिटिव पे जाऊंगा। पॉजिटिव पे भी जा सकते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग से मैं लगभग सारी चीजें सॉल्व कर सकता हूं। बट रास्ते टफ होते चले जाएंगे या लंबे होते चले जाएंगे, कुछ फायदा ही नहीं है उस बात का। तो आपने बोला ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कल को एक रास्ता ये रहा और अगर मैं ध्यान से देखूं कि यदि और कोई रास्ता अगर मैं देखूंगा मुझे नहीं मिलेगा इधर से, परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक और भी बोल सकते हो कि एक और रास्ता ये हो सकता है कि सीधा x² प्लस 1/x² निकाल लोगे, जो भी आ रहा है। जैसे कि मेरा यहां पर आ रहा था, यहां से सीधा कि भाई k² माइनस 2 मान लो सॉल्व करके आ गया g, और फिर पैरेलल पावर लगा दो कि x² माइनस x² तो g² माइनस 4। ऐसे भी कर सकता था मैं, ये था मेरा दूसरा रास्ता, लेकिन ये अजीब सा लगेगा आपको। लेकिन अब बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे कि अगर मान लीजिए पिंक से इधर लिख रहा हूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k है और अगर आपसे x² प्लस 1/x² पूछ लिया तो वो तुरंत निकल सकता है k² प्लस 2। इसका प्रूफ बता रहा हूं यहां पे कैसे हो गया। देखो प्रूफ, ये ध्यान रखना है आपने कि यदि मान लीजिए a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है तो a² प्लस b² माइनस 2a भी होता है, तो a की जगह लिख दो x और b की जगह लिख दो 1/x, ठीक है, x और 1/x। तो आप बोलोगे यार और इसको मान लो एंड a माइनस बी को मान लो k, तो आप बोलोगे k² बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 2, तो आप बोलोगे k² प्लस 2 आ गया। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। इसके देखो क्योंकि ये थोड़ा उल्टा उल्टा लगता है ये वाली चीज कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकता हूं, हाँ रास्ता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकते हो,
बट इस कंफ्यूजन से दूर होने का एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है यार आप सीधा इससे पैरेलल चले जाओ फिर चले जाओ, तो भी ठीक है। आपके दिमाग में क्लास के अंत में एक छोटा सा फ्लो चार्ट सा बन जाएगा कि कहीं से भी कहीं जाने का रास्ता है, ताकि आपका हाथ नहीं रुकेगा। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा सकता हूं। ये तो आपका पहला स्टेप था, यानी कल को मैं ये कह सकता हूं कि ये तो हो ही गया, इसको हटा दूं, इस वाले पेज को जरूरत नहीं है इसकी, कि ये तो हो ही गया कि भाई यहां से स्क्वायर पॉजिटिव पे पॉजिटिव पे पॉजिटिव से पॉजिटिव से। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव जाना है, नेगेटिव जाना है, तो उसके लिए पैरेलल पावर तो है ही। ठीक है, और पैरेलल पावर तो है, ये पैरेलल पावर वाला रास्ता है, लेकिन जेसीबी और ज्यादा बेहतर है। दिस इज जेसीबी, वही नेगेटिव डिक्रीजिंग, ये और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, डिक्रीजिंग वैसे तो पूरा ही कोई जेसीबी बोल देते हैं बच्चे, लेकिन मैंने जेसीबी डिक्रीजिंग के लिए नाम रखा था कि उससे खुदाई हो जाती है बस इसलिए। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलें, हाँ या ना, या कुछ एग्जांपल दे दूं? नहीं कर सकते? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूं। आप सबसे पहले ये करके दिखाओ। मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू है 4, x पहला पार्ट, इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दो, बहुत ही आसान, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बता दो। दोनों बताइए क्या आंसर आएगा। तो आप तुरंत बोलेंगे सॉल्यूशन कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 14। अब इसके नेगेटिव में जाना है और जल्दी जाना है, इसलिए मेरे पास एक तरीका है कि सीधा आप क्या कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के लिए x प्लस 1/, टाइम बच जाएगा आपका। मेरी बात को समझो कि यहां से पैरेलल जाऊंगा तो 190 वैसे भी निकल सकता है कि रूट 192 ऐसे करके, बट हमारी आदत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी आदत का मतलब है आप ऐसे निकाल लीजिए कि अगर x प्लस 1/x ये 4 है और इसी का पैरेलल पावर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 रूट 12, तो आप तुरंत बोल दोगे यहां से 4 भागेगा 8 रूट 3। लेकिन एक बच्चा ये भी बोल सकता है यहां से कि भाई हमने तो पैरेलल पावर लगा दी थी, तो वो यहां पे तो कर जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उतना मुश्किल होता चला जाएगा। तो वो बोल सकता था कि 14 का स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 4, ये ऐसे भी हो सकता था 14 स्क्वायर माइनस 4 करके। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गॉट इट? क्लियर है बात? ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अरे बोल तो दिया करो गाइस कम से कम, मैं देखता रहता हूं अब बोलेंगे अब बोलेंगे अब बोलेंगे, बोल के राजी नहीं बच्चे। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, फिर थर्ड पावर फोर्थ पावर इस तरीके से आगे चलेंगे। पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो 30-30 सेकंड लगा के क्वेश्चन कर देंगे खत्म, 30 सेकंड्स ओनली। स्टेप 1 वही डिक्रीजिंग वाला, मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, क्वेश्चंस तो ज्यादा से ज्यादा करवाने हैं ना इस वजह से। तो अभी अपन ने इस टाइप की चीज करी थी, हाई पावर से लो पावर, तो जेसीबी चलेगी। पहले ये डिकोड कर लो, आपने बोला हाँ जी डिकोड कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया। फिर x प्लस 1/x की वैल्यू करा है हमने, ये वाला क्वेश्चन अभी ये रिपीट है, x माइनस 1/x की वैल्यू √2, तो दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को, तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे x की वैल्यू हो गई √6, लेकिन 2x ही पूछा था, √6 प्लस √2, क्वेश्चन खत्म। 30 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पे आपकी थोड़ी पकड़ हो गई है इतनी सी देर में। और देखो 24 से 6 पे जा रहे हो, यानी कि 24 को पहले एक बार आधा करूंगा,
फिर 12 को एक बार और आधा करूंगा, यानी कि जेसीबी लग सकती है 2 बार डिक्रीजिंग पावर। तो आपने बोला 24 प्लस एक्स की पावर 24 7 है, पहले जेसीबी लगा दी तो आप बोलोगे √9 यानी कि 3, फिर जेसीबी लगा दो 6, पॉजिटिव ही जाना था √5, यानी आपने बोला हाँ ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देख लो आप, वन को आधा किया 62, फिर आधा कर दिया 31, ये भी निकल जाएगा। देखो कैसे, आपने बोला x की पावर 124 प्लस 1/x, x की पावर 124। जो भी क्लास में लेट आएगा वो क्लास देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच में से कैसे आएगा, वो बाद में देखेगा रिकॉर्डेड। ठीक है, तो x की पावर 62 प्लस 1/x की पावर 62 निकालना वेरी इजी, √64 8 लिख दू सीधा, और फिर x की पावर 31 प्लस 1/x की पावर 31, जेसीबी चला रहा हूं धड़ाधड़। ठीक है, हैवी ड्राइवर बन जाओ आप। तो आप बोलोगे यहाँ पे √10 और यहाँ पे √6, तो तुरंत बोल दोगे, आप बोलोगे इन दोनों को ऐड करना है, इससे एक कट गया, यानी ट्वाइस ऑफ x की पावर 31 √10 प्लस √6। बहुत टाइम बचेगा आपका। अब हम उस चीज पे आएंगे एडवांस जेसीबी पे। ये जो जितना भी चल रहा था, मतलब मैंने एडवांस जेसीबी प्रो मैक्स, डिक्रीजिंग पावर मैक्स, वो इस एक तरीके से ऐसे समझ लो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, आपके पास है 40 सेकेंड्स। बता चुका हूं कैसे करना है, पूरा बता चुका हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एवं ही दे रहा हूं, पूरा बता चुका हूं। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। पानी पी लो, आई होप मजा आ रहा होगा। अब बच्चों को 1-2 दिन में ये भी फील हो जाएगा कि क्यों जब बैच आता है तो बच्चे इतने सारे कमेंट्स क्यों करते हैं, वरना सबको ये डाउट रहता है ना कि यार इतनी कैसे तारीफ हो रही है। छुपी हुई चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे। दिमाग में छप जाएगा आपके फ्लो चार्ट। हो गए 50 सेकंड से ऊपर। देखो हमने बताया जेसीबी चलाने का तरीका, तो उसको और थोड़ा सा शार्प कर रहा हूं मैं। कैसे, देखो बाबूजी, हाई से लो जाना है तो स्क्वायर ले लूं, 16 का भी रूट ले लूं, इसका भी ये, यानी अगर सिर्फ ये पूछा होता तो कितना आता आंसर, 433 प्लस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, यानी कि आप बोल दोगे 8 यानी कि 21। क्या ये बात समझ में आई? अगर सिर्फ ये पूछा था, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, तो आप बोलते थे हाँ इतना आया हुआ है बस। अगर मान लो मैं इसी का नेगेटिव पूछ देता तो बस नेगेटिव आ जाता, एक बार जेसीबी, दोबारा जेसीबी चला दो, कि अगर एक्स और नेगेटिव में जाना है इस बार जेसीबी को, यहां से इधर, भाई पॉजिटिव इधर, तो आपने बोला एक्स -2, रूट लेता जा रहा हूं, रूट, तो आप बोलोगे √21 -2 इंटू एक्स इंटू 2/x। तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये वैल्यू आ गई √17 की। क्वेश्चन सॉल्व, चेक करो। सब लोग लो पे चलाइए, एल पे चलाइए, जिसका भी नेट ठीक होगा उसका कभी भी नहीं रुकेगा। चलें आगे, बोलो। आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया होता, क्वेश्चन बदल रहा हूं आपके सामने सामने, ठीक है, मान लो यहां पे पॉजिटिव पूछ लेता, बस मान लो पॉजिटिव पूछ लेते, तब क्या होता, आप बोल देते x +2/x 21 +2 इंटू x इंटू 2/x, यानी तुरंत आप बोल देते x कट गया, 2 2 4 यानी 4 आ गया यहाँ पे,
यानी कि 5 आ जाता। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो फटाफट। और देखो, और देखो, एडवांस जेसीबी इतना सा नहीं, एडवांस जेसीबी के और एक आध क्वेश्चन और अभी देता हूं, वो करके दिखाना आप। हमें जब से ये वाला करके दिखाइए, शाबाश। आपके पास फिर से है 30 सेकंड दूंगा, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं, 30 सेकंड्स। क्लास को रिवाइज जरूर कर लेना है, हैबिट ऐसे बनाइए। और क्लास को रिवाइज करने का तरीका ओरिएंटेशन डे वाली क्लास में बता रखा है कि पीडीएफ से रिवाइज करना होता है, कहीं फंसोगे तब वीडियो रेफर करनी है, जो पूरी लाइव देखता है वो के लिए। देखिए ध्यान से, फिर वही बात कि 256 एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 752। एक बार जेसीबी चला दी, 16 हो गया इसका रूट, ये 16 है, यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे भी ये है, तो आप बोलोगे यहां पे 752 प्लस 2 इंटू 16 एक्स स्क्वायर से इधर वाला एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, आपको पता ही है। मैं तो आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। तो आपने बोला 32 यानी 784, ठीक है। देखो ये स्क्वायर वगैरह तो मिनिमम याद रखने ही है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 828, ठीक है, 32 हो गया ना, ठीक है बिल्कुल। अब इसमें आपने फिर से चला दी, तो फिर रूट ले लो, फिर रूट ले लो, 28 प्लस 2 इंटू 4 लिख दूं, एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा। चलो आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये सारे स्टेप में सुपर 100 में नहीं लिखता, यहां पे थोड़ी स्पून फीडिंग चलती है, उस बैच में बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है। पूरी बैंड बजा के रखते हैं कि इतना तो आपको खुद ही करना। मैं सीधा लिखता, सीधा 28 लिखता, सीधा 6 लिखता, लेकिन अभी आपके लिए थोड़ा पूरा छूट है आपके पास। क्लियर हो गई बात? कृपया करके बताइए, बोलिए। चलो एक लेटेस्ट क्वेश्चन करा दूं आपको, अभी नहीं, सही वक्त पे कराएंगे हर एक चीज। चलो थोड़े और, मैं आज ज्यादा थ्योरी नहीं कराना चाह रहा, इसलिए क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं ताकि ज्यादा थ्योरी ना रहे। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, आपके पास है 30 सेकंड, डू इट, शाबाश। सारी जवानी मैंने तेरे नाम कर दी। इसमें रूट निकालना भी सिखा दूंगा, 6 क्लास की यादें ताजा हो जाएंगी। छठी में आता है ना, 5th में या 6th में, छठी में। चलो देखिए, देखो आपने बोला हाई पावर से लो पावर, क्वेश्चन पहचानने शुरू कर दिए होंगे आप लोगों में से काफी बच्चों ने। कुछ होते हैं, देखो हर किसी की अपनी स्पीड होती है, आपको अपने आप से फाइट करनी है, दूसरे से नहीं। क्या पता दूसरा कौन से स्कूल से आया है, कितनी चीज पढ़ के आया है, आपको कोई सच थोड़ी बताता है। आप उसी चीज में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्या पता सेम ही बैच दोबारा कर रहा हो। कई बच्चे होते हैं नहीं करते पहले बैच में, दूसरी तीसरी बार लेते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए मैंने एक बार कर दिया और फिर एक और बार कर दिया, तो मैं आंसर पे पहुंच जाऊंगा। यहां पे कैच पता है क्यों है, इस क्वेश्चन को डाला क्यों है, ताकि बच्चों का बेसिक ये भी चेक कर ले, 161 है
कि आपको ये रूट निकालना आता है या नहीं आता? 2 2 1 1 1, पहले 1, देखो दो दो के पेयर बनाते हैं, लास्ट में एक रह गया 1 1, तो आपने बोल दिया 0, ऊपर से उतारा 41, यहां पे इसको एक को जोड़ दो तो 2 लिख दो, ठीक है। अब यहां पे जो भी मैं लिखूंगा, मान लो 22 लिख दिया होता तो 44 हो जाता, नहीं लिख सकता, तो इसलिए यहां पे 21, 21 एकम 21, तो बच गया 20, 20, यहां पे +1 जोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया जो ये जोड़ा 22। अब यहां पे एक चीज लेनी है और ऊपर से पूरा उतार दिया 61, तो इसको मैं किससे लूंगा? 9 से ले लेता हूं, करके देख लो। 2 2 9 इंटू 9, 9 9 81, 9 दूनी 18, 26, 2061, तो आपने बोल दिया यार ये 9 पे चला गया 2061, यानी कि आंसर आ गया 119। ये 5वीं 6वीं में पढ़ाया जाता है, स्टिल मुझे लगता है नहीं आता होगा, इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। एक और शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका क्या होता है, ठीक है। तो आपने बोल दिया ये आ गया रूट 119 + 2 121, यानी कि 11। देखो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, सेम चीज को। आपने बोल दिया यार अगर 100 का निकालते हैं स्क्वायर तो 1 2 3 4 होता है, और अगर आप 110 का निकालते हो 11 का स्क्वायर तो 1 2 1 0 0 होता है, ऐसे ही तो होता 11 का स्क्वायर, बस 0 लगा दो। 120 का निकालते तो आप बोल देते 1 4 4 0 0, तो इनके बीच में है, यानी 110 से 120 के बीच में है, और 120 के पास है। फिर से देखो किसका निकालना था, थोड़ा सा समझा देते हैं। 14159, 14159। एक और टेक्निक होती है कि 110 से 120 के बीच में है, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है 14400 और इसका स्क्वायर होता है 12100। आप बोलोगे या तो 111 होगा या 119 होगा, क्यों? बाकी किसी में 1 से 159, यहां पे कितना करना था, जोड़ना था ना, 61 कर दो, इसका निकालना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सिर्फ इसका और इसका हो सकता है, क्यों? 2 से होता तो 4 से, 2 का स्क्वायर 4 से एंड होता है, 3 का स्क्वायर 9 से एंड होता है, 4 का स्क्वायर 6 से एंड होता है, 5 का स्क्वायर 5 से, 6 का स्क्वायर 6 से, 7 का स्क्वायर 9 से, 8 का स्क्वायर होता तो 4 से, 9 का स्क्वायर होता तो 1 से। तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा 119। किसके पास है ये किसके पास है? इसके पास, इसलिए 119। कई लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। कई लोगों ने ऐसे किया होगा, ये चीज नहीं लगाई होगी कि भाई 2 2 का पेयर बनाना है, ये चीज नहीं लगाई होगी, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 727। एक बार जेसीबी चलाओ, आप ही चलाओ, पहले मजा आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। 30 सेकंड लगाओ, आप ही चलाओ, चलाओ जेसीबी चलाओ, फिर हम चलाएंगे। एडवांस के चैप्टर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल बहुत ही कंसाइज, क्योंकि मेथड्स ऐसे हैं कि कम समय में बढ़िया सीख जाओगे। चलिए सबसे पहले x² + 1/x² की बात कर रहे हो, 27 आ गया। फिर x - 1/x की बात कर रहे हो, 27 कैसे आया? आप ऐसे लिख सकते हो 727 + 2 729, यानी कि 27। यहां पे 27 - 2 यानी 25, यानी कि 5। अब ठीक है, एक और करके दिखाइए। रूट वाली प्रॉब्लम है, 30 सेकंड फिर से लगाओ जेसीबी, शाबाश। कल हम इंक्रीजिंग पावर पे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, डबल के बजाय ट्रिपल पे जाएंगे। 4 पे आप जा चुके हो। देखो इंक्रीजिंग में सिर्फ क्या होता है,
डबल पे किसी के जाने का तरीका, ट्रिपल पे किसी के जाने का तरीका, 4 पे आपको पता है, 5 वाले पे किसी पे जाने का तरीका, और 7 वाले पे, 6 भी आपको पता है, वो भी बताऊंगा, तब जाके इंक्रीजिंग खत्म होगा। थ्योरी तो मतलब मजा आ जाएगा आपको 2 क्लास में, देखते जाओ। बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत ही अच्छी, इनक्रेडिबल वाली। चांद छुपा, ज्यादा टाइम दे दिया है, कोई नहीं। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इज 2599, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज 2601, ये 51 का होगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर 25 तो होता है, 1 से एंड हो रहा है 51। फिर x माइनस 1/x, तो √49 यानी कि 7। ओके बाबूजी, बताओ बाबूजी, समझ आ गया? एक और चीज देखो, ये भी आपको आती है कैसे, अब ये देखने में टफ है, टफ एट फर्स्ट साइट ओनली, शुरुआत में टफ लगेगा, लेकिन आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना देखना है, हाई पावर से लो पावर 2x निकालना सिखा रखा है। कैसे? आपने बोला x⁴ जेसीबी चलानी है 47, x² प्लस 1/x² √49 7, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, तो ये आपका आ गया √9 यानी कि 3 और √5। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2x की वैल्यू आ गई 3 प्लस √5। आपसे पूछा गया है 2x माइनस 3, इसको इधर भेज दो, 2x माइनस 3 √5, इसका स्क्वायर पूछा है, इसका भी स्क्वायर कर दो, 5 आ गया, क्वेश्चन खत्म। सारे बच्चे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? बोलो फटाफट बोलो, मजा आ गया? एक और इस टाइप का अगर आगे दिखा देता हूं, 2x आपको निकालना आता है, बिल्कुल आता है भाई साहब। कैसे? x⁴ प्लस 1/x⁴ 527, x² प्लस 1/x² इज 23, 529 इज 23, x प्लस 1/x इज √25, x माइनस 1/x इज √21, 21, तो ये 5 है, दोनों को जोड़ दो, यानी 2x की वैल्यू है 5 प्लस √21, इसको इधर भेज दो, 2x माइनस √21 की वैल्यू कितनी है? 5। अब जिस बच्चे ने 5 लगाया होगा, सारे ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो कई बार पेपर में आपको ये भी मिलेगा, तो आपको पता है कि ये नहीं पूछा, इसका स्क्वायर पूछा है, तो आंसर है 25। मार्क्स सबको मिलेंगे, लेकिन वहां पे आप टाइम वेस्ट करके आओगे, आपको लगेगा यार मैच ही नहीं हो रहा। एक आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है, हल्का हाथ रख रहा हूं मैं बिल्कुल, और आपको करने को देंगे, पहले आपके पास है 1 मिनट, एडवांस मतलब वही डिक्रीजिंग प्रो पे बेस्ड है, ठीक है, करिए, 1 मिनट है आपके पास, कोई बात नहीं, 1 मिनट लो, पर आंसर आना चाहिए।
नहीं निकाला अभी तक, किसी ने भी नहीं निकाला। चलो आएंगे अब। नए बच्चे थोड़ा रिलैक्स रहें, ठीक है। हर चीज समझ में आ जाएगी, 1-2 दिन लगेगा। जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी थोड़ी देर बाद पहला स्टेप रहता है कि टेलीग्राम में पीडीएफ्स मिल जाती हैं दोनों क्लास की, ठीक है। अभी आप लोग टेलीग्राम पे अगर नहीं ऐड तो धीरे धीरे हो जाएंगे सारे, ठीक है। और सबका अलग, मतलब आपका अलग बनता है, सबका अलग 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 बैचेस में डिवाइड रहता है। और जो क्लास चलेगी रिकॉर्डेड प्लेयर में वो थोड़ी देर बाद चलेगी, मतलब लगभग 2 घंटे बाद देख लेना। वैसे तो जल्दी भी चल जाती है आजकल क्योंकि मैं खुद ही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, पर 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। चलिए सबसे पहले 81 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 3007 9x² प्लस 1/x² लिख सकता हूं। तो √3007 प्लस 2 इंटू 9 और x² से x² कट जाएगा, लिख देते हैं बट हम, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो। 3025 बताया भाई, ये कैलकुलेशन निचोड़ में 5 से एंड है और 5×31 यानी 55 आ गया। ये 55 का स्क्वायर क्या होता है, 25 में तो एंड होगा ही होगा। 5×31 5 × 6 30, यही होता है। तो हमने बोला 55। अब नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ, एक तरफ आ गया 3x प्लस 1/x, एक तरफ आ गया 3x माइनस 1/x। तो 3x माइनस 1/x ये तो आ गया 55 प्लस 2 इंटू 3 √61। x से x कट गया, लिखना है तो लिख दो वरना मत लिखो। तो √61 आंसर यही आना चाहिए 61। खैर अब यहां पे देखो 55 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 6 यानी कि 7। x से x, चलो x भी लिख देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर आ गया 7, ठीक है। तो आपने दोनों को जोड़ दिया, तो जैसे ही दोनों को जोड़ दिया तो 6x की वैल्यू आ गई √61 प्लस 7। तो इसको इधर भेज दो, 6x माइनस 7 की वैल्यू √61, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये वो क्वेश्चन है कि अगर किसी को दिखा दिया आपने कि पहली क्लास में मैं यहां तक पहुंच चुका हूं तो उसके तोते उड़ जाएंगे। बच्चों को यहां तक पहुंचने में 15-15 दिन लग जाते हैं ये सीखने में, और तब भी नहीं कर पाते। अगर मान लो हमने ऐसे ही रैंडम 100 बच्चे उठा लिए और 100 ऐसे बच्चे उठा लिए जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 90 बच्चे फिर भी नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन, 95 बल्कि, और 99 भी हो सकते हैं, एक आधी कर पाए, ये भी हो सकता है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। बट वो 100 के 100 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो मेरे से ना पढ़े हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब वो भी होता है ना कि कुछ टीचर जो यहां से पढ़ के कहीं सेम चीज करते हैं, उनसे नहीं पढ़ने होनी चाहिए, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। आज के लिए इतना ही है, थोड़ा मस्ती की चाल चलेंगे। एक चीज और है, कल क्लास होगी, मंडे ऑफ दूंगा मैं, संडे क्लास रहेगी, मंडे ऑफ है, ठीक है, मंडे को ऑफ दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।